दुख्तर हिंदुस्तान, नीलामे 2 दिनार। समय ईसा के बाद 11वीं सदी, यानी आज से करीब 900 से 1000 साल पहले। भारत अपनी पश्चिमोत्तर सीमा पर अभी अभी ही राजा जयपाल की पराजय का साक्षी बना था और उसकी कीमत भी चुका रहा था। इस पराजय के पश्चात अफगानिस्तान का एक शहर, गजनी का एक बाजार, ऊंचे से एक चबूतरे पर खड़ी कम उम्र की सैकड़ों हिंदू स्त्रियों की नग्न नुमाइश और एक खंबे के चारों ओर तमाशबीन बने वहां के लोग, जिनके सामने हजारों वहशी से दिखते बदसूरत किस्म के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें भेड़ियों जैसी लालच दिख रही थी। उनमें से मांस नोचने वाले जानवर की तरह उनकी निगाहें दिख रही थी। उनमें अधिकतर अधेड़िया उम्र के अगले दौर के लोग थे। कम उम्र की इन स्त्रियों और बच्चों की स्थिति देखते ही अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रही थी। अधिकांश के गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें खिंची हुई थी, मानो आंसुओं को स्याही बनाकर ही उनके द्वारा झेले गए भीषण दौर की कथा प्रारब्ध ने उनके कोमल गालों पर लिखने का प्रयास किया। एक बात जो उन सब में समान थी, किसी के भी शरीर पर वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा नाम का भी नहीं था। सभी संपूर्ण निर्वासन, सभी के पैरों में छाले थे, मानो सैकड़ों मील की दूरी पैदल चलकर आई हों, नंगे पांव। हां, घोड़ों के पीछे बांध कर लाई गई थी। हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक पैदल, नंगे पैर। सामने खड़े वैश्यों की भीड़ अपनी वासनामयी आंखों से उनकी अंगों को नाप जोख रही थी। कुछ मनबड़ आंखों के स्थान पर हाथों का प्रयोग भी कर रहे थे। सूनी आंखों से अजनबी शहर और अनजान लोगों की भीड़ को निहारती उन स्त्रियों के समक्ष हाथ में चाबुक लिए क्रूर चेहरे वाले घिनौने व्यक्तित्व का एक गंजा व्यक्ति खड़ा था। मूंछ सफाजट, बेहतरीन दाढ़ी, उसकी प्रकृति जन्य कुटिलता को 4 चांद लगा रही थी। 2 दिनार, 2 दिनार, 2 दिनार। हिंदुस्तान की खूबसूरत औरतें, शाही लड़कियां, कीमत सिर्फ 2 दिनार। रामू की बहन सुरेश की बेटी, दिनेश की पत्नी, न जाने कितने ही नामों के साथ सिर्फ एक ही भाव था, 2 दिनार, 2 दिनार। ले जाओ, ले जाओ, बांदी बनाओ, लौंडी बनाओ, सिर्फ 2 दिनार। दुख्तर हिंदुस्तान, 2 दिनार। भारत की बेटी, मोल भाव सिर्फ 2 दिनार। उस स्थान पर मुसलमानों ने एक मीनार बना रखी थी जिस पर लिखा था, दुख्तर हिंदुस्तान, नीलामे 2 दिनार। अर्थात यह वही स्थान है जहां हिंदुस्तान की लड़कियों को 2-2 दिनार में नीलाम किया गया था। महमूद गजनवी हिंदुओं के मुंह पर अफगानी जूता मारने, उनको अपमानित करने के लिए अपनी 17 हमलों में लगभग 4 लाख से ज्यादा हिंदू स्त्रियों को पकड़कर गजनी उठा ले गया था, घोड़ों के पीछे रस्सी से बांधकर। सुनकर कैसा लगा आपको? यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ जो आजकल ऐसा नहीं होता, वो तो पुरानी बात है, तो जरा ठहर जाइए भाई साहब। आज भले ही लड़कियों को घोड़ों और ऊंटों से बांध कर नहीं लाया जाएगा, ना ही ले जाया जाता है। आज भले उनको खुले बाजार में बोली लगाकर नहीं बेचा जाता, पर खरीदा और बेचा जरूर जाता है। उनको भी वही सब करना पड़ता है जो उन लड़कियों को करना पड़ा होगा, जिनकी कहानी मैंने अभी अभी आपको सुनाई, जिनकी चीख पुकार हजारों सालों से इस दुनिया की वादियों में गूंज रही है। पर नारी का चीखना बंद नहीं हुआ। वह आज भी ऐसे ही किसी दलदलों में फंसी रहती है जहां से उनको कैसे निकलना वह खुद नहीं जानती, और कोई शायद निकालना भी नहीं चाहता। चाहे बिहार या बंगाल या आदिवासी दूर दराज से बहला फुसलाकर या नौकरी के लालच में लाई गई लड़कियां हों, या विदेशों से काम या नौकरी का झांसा देकर लाई गई, ले जाई गई लड़कियां हों, कहानी सबकी एक जैसी है, अंजाम भी लगभग एक जैसा है। बस बाजार और खरीद फरोख्त का तरीका बदल गया है। आज हम आपको कुछ विदेशी लड़कियों की कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करों को गोवा से गिरफ्तार किया। ये मानव तस्कर मध्य एशिया से गरीब परिवारों की लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर नेपाल के रास्ते भारत लाते हैं और यहां उन्हें सेक्स वर्क में धकेल देते थे। हालांकि गिरफ्तार तस्करों के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, लेकिन एक समाचार पत्र ने तस्करी का शिकार पीड़िताओं से बात की। उनका दावा है कि उनसे जबरदस्ती सेक्स वर्क करवाया गया, एक ही दिन में कई ग्राहकों के पास भेजा गया और उसके बदले कोई पैसा भी नहीं दिया गया। मानव तस्करों के चुंगल से बचाई गई ये लड़कियां अपने देश लौटना चाहती हैं, लेकिन भारत में कानूनी कार्रवाई में फंसी हैं। कुछ पर
फॉरेनर्स एक्ट यानी वीजा नियमों के उल्लंघन के तहत मुकदमे हैं तो कुछ तस्करों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में गवाह हैं और अंतिम गवाही न होने तक भारत न छोड़ने की कानूनी प्रक्रिया से बंधी हुई हैं। लड़कियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी जो बीती सुनाई वो सुनकर हर किसी के होश उड़ गए, शायद आपके भी उड़ जाएं। बहुत सारी लड़कियों को मेडिकल वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा के नाम पर भारत लाया जाता है। ऐसी ही एक लड़की है तहमीना, जिसे 2020 में नौकरी का लालच देकर उज्बेकिस्तान से दिल्ली लाया गया। लड़की का कहना है उससे पासपोर्ट ले लिया गया और उसे वेश्याओं के काम को करने के लिए कहा गया। लड़की ने जब मना किया तो उसे बहुत मारा पीटा गया। उसे ड्रग्स के मामले में फंसाकर जेल में डालने की धमकी दे दी गई, साथ ही उसके चेहरे को जला देने की धमकी दे दी गई। अंदाजा लगाइए इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। तहमीना ने जब भागने की कोशिश की तब उसे बहुत मारा गया। उसका वीडियो भी बनाया गया ताकि तस्करी में लाई गई दूसरी लड़कियों को उसे दिखाकर डराया जाए। तहमीना किसी को भारत में जानती नहीं थी। उनका कहना कि एक दिन में उस जैसी लड़कियों को 6 से 9 ग्राहकों के पास भेजा जाता था। रोजाना इनके जरिए लाखों रुपए कमाए जाते हैं और उनसे उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। वहीं ब्रोकर उन पर फर्जी कर्ज अलग से चढ़ाते रहते हैं। तहमीना अपने घर जाना चाहती है, लेकिन गुरुग्राम में उनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। उनका कहना है उन्हें फंसाए रखने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। तहमीना 4 साल से भारत में है और एक केस की वजह से वो फंसी हुई है। अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस और कई गैर सरकारी संगठनों ने कई लड़कियों को मानव तस्करी के जुंगल से आजाद करवाया था। उनमें से एक थी अफरोजा, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदजान की रहने वाली थी। जब वो 19 साल की उम्र में अफरोजा मानव तस्करों के हाथ लग गई थी। मानव तस्कर मध्य एशिया और उज्बेकिस्तान के उन परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाते थे जो आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। पहले इन लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दुबई या दूसरे देशों में नौकरी का लालच दिया जाता। अफरोजा ने बताया कि उसे दुबई के लिए नौकरी का ऑफर आया था। उसकी बात इंस्टाग्राम पर हुई थी। उसकी मां बीमार थी और उसे काम की तलाश थी। उसे दुबई के टिकट भेजे गए और पहले उसे नेपाल भेज दिया गया। उसे कुछ पता नहीं था कि वो नेपाल जा रही है। नेपाल के बॉर्डर पर एक आदमी पहले से उसकी फोटो लेकर खड़ा था। उसे होटल ले जाया गया जहां उसे 3 दिन रखा गया। उस आदमी ने लड़की का पासपोर्ट ले लिया। देर रात एक गाड़ी आई और अफरोजा को उसमें बिठा दिया गया। उसके बाद 2 और गाड़ियां बदली, ऑटो बदले, अलग अलग मोटरसाइकिल पर उसे बिठाया गया। 10 जनवरी 2022 को एक कार से अफरोजा नई दिल्ली पहुंची। अजीजा शेर और कुछ लोग उसे लेने आए थे। उसे पहले एक फ्लाइट में ले जाया गया जहां 5 लड़कियां और थी। 2 दिन बाद उसे सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली के अलग अलग होटलों में और फ्लैट में उसे रखा गया। अलग अलग ब्रोकरों के पास भेजा गया और एक दिन में 6 से ज्यादा ग्राहक आते थे। छुट्टी मिलती नहीं थी और कोई पैसा तक नहीं मिलता था। भागने की कोशिश करने पर उसे मारा जाता था। फिलहाल अफरोजा और तहमीना के जो मानव तस्कर दिल्ली लाए थे, अजीजा शेर, उसके अफगानी पति को गोवा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी औरत कई बार नाम बदलकर बच चुकी है और भागने में सफल रही थी। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे तस्करों का नेटवर्क टूट रहा है। लेकिन जो तस्करी का शिकार लड़कियों के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि अभी भी चुनौतियां बहुत हैं। कुछ लड़कियां तो नेपाल से बिना पासपोर्ट के ही लाई जाती हैं। ये लड़कियां नेपाल से बिहार होती हुए लाई जाती हैं, यानी बिहार का बॉर्डर सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बिहार से दिल्ली का सफर वो लड़कियां बिना वीजा का सफर कैसे तय कर लेती हैं। पुलिस और कोर्ट भी अब इन चीज पर ध्यान दे रही है कि पहले फॉरेनर एक्ट में लड़कियों को बेल दी जाती थी, लेकिन बेल देने के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाता था। वहां ये सोचने की जरूरत थी कि अगर लड़कियां जेल से बाहर निकल रही हैं, वो 2 से 3 साल जब तक उसका केस चल रहा है तब वो करेगी क्या, उसका खर्च कौन उठाएगा, रहेगी कहां। इसी तरह तहमीना और अफरोजा अपने देश लौटना चाहती हैं, लेकिन इसी बीच वो रहेंगी कहां। लेकिन अब वकील का कहना है कि वो दोनों अपने देश जा सकती हैं। जो लड़कियां मानव तस्करी से पीड़ित हैं, उससे भी ज्यादा फॉरेनर एक्ट मुकदमे में फंसी हुई हैं। जो तस्करी की पीड़ित हैं, वो भी अदालत में अंतिम गवाही न होने की वजह से कानूनी रूप से देश न छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद ये गतिविधियां थोड़ा कम हुई हैं, लेकिन अभी भी जारी हैं। अफरोजा और तहमीना तो तस्करी से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनकी तरह न जाने कितनी ही लड़कियां फंसी हुई हैं जो बचाए जाने की गुहार लगा रही हैं। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन इंसान की फितरत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये लालच की इंतहा नहीं है? क्या आप किसी मजबूर बाप की बेटी, किसी मजबूर मां की बेटी, किसी भाई की बहन, और उन्हें आप नौकरी और एक आशावादी सपने दिखाकर इस तरह से बर्बाद करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार और अदालतों को
कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए जो इस तरह से लड़कियों को बहला फुसला कर लाने वाले लोगों को सजा दिला सके और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।